आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर की ये 50 नंबर क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग कही जाती है और इसके ऊपर का जो पुल था ये लंबे समय से ख़राब हो गया था, जिसके बाद से जिला प्रशासन के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, आवागमन रोक दिया गया था। हालांकि इस पुल से आवागमन रोकने के बाद से यहाँ की जो जनता है उसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें 49 नंबर क्रॉसिंग की, जिसको सादीपुर क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है, वो जब खुलती तभी आवागमन होता है, तो कुछ जो आवागमन होता है वो 49 नंबर से होता है और 48 नंबर पुल पर भी जो है बना हुआ है पुल, जिससे आवागमन लगातार रहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे शहर क्षेत्र में जितना भी एरिया है इस पार से उस पार जाने वाले लोगों के लिए, और उसी पुल से ही 48 नंबर पुल से ही पूरा बुंदेलखंड तक का जो भी जाने वाले व्यक्ति हैं उसी से आते जाते हैं और जाम का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि एम्बुलेंस या इमरजेंसी जो भी व्यवस्थाओं की गाड़ियां हैं जाम में घंटों फंसी रहती हैं। अभी इसी संबंध में मेरी एक दिन यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं अनु श्रीवास्तव जी, उनसे बात हुई थी। तो किसी कार्यक्रम को लेकर के वो इस पार आए थे पुलिस लाइन में, शायद 26 जनवरी वाले कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, तो वो भी 1 घंटे लगभग जाम में फंसे रहे। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है और ऐसे गंभीर विषय पर भी जिला प्रशासन की जो चुप्पी है, जो ढीला रवैया है, जिससे आम जनमानस परेशान होता है। बड़ा विषय है कि कौन जिम्मेदारी लेगा इस तरीके से। हालांकि इस संबंध में बहुत लोगों ने बयान भी दिया है, बहुत लोगों ने लेटर भी लिखा है शासन प्रशासन को, और पूर्व विधायक विक्रम सिंह हैं, उन्होंने भी इस पर बयानबाजी की थी, और जितने भी समाज सेवी या जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और प्रयास किया कि जल्दी चालू हो जाए। लेकिन हालांकि इसको 3 महीने से ऊपर हो गए बंद हुए, और इन 3-4 महीनों में जिस तरीके से जिला प्रशासन भी परेशान होता है, क्योंकि जितना पुलिस प्रशासन है वो ऑफिस इस पार है और आवासीय क्षेत्र उस पार है, तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन क्यों ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो है गंभीरता से नहीं लेता है, ये बड़ा विषय है। हालांकि काफ़ी हद तक काम शुरू हो गया। मैं कैमरामैन से कहूँ, कैमरा दिखाएं इधर, काम जो जितना भी आरसीसी की ढलाई का था वो काम लगभग पूर्ण हो गया है। और इसी संबंध में मेरी बात हुई जो पीडब्ल्यूडी के एई हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही काम खत्म हो जाएगा। चूँकि मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर घुमाइए ज़रा सा, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया बचा हुआ है ये सिर्फ इस पर डामरीकरण होना है। क्योंकि जो सीमेंट की ढलाई है वो यहीं तक होती है, जहाँ से आप ये देख रहे हैं बंद कर दिया गया है, ब्लॉक किया गया है। इसके बाद जितनी भी रोड है वो इस पर डामर की ढलाई होनी है। तो एई साहब का कहना यह था कि ये ढलाई 2 से 3-4 दिन में काम खत्म कर देंगे, लेकिन जो उनको काम करवाने की अवधि मिली थी वो 26 फरवरी तक की मिली है। 26 फरवरी तक उनको काम खत्म करके देना है इस पुल का। 26 के बाद अगर उनके हिसाब से माना जाए, एई के हिसाब से, तो उनका कहना यह है कि 3 से 4 दिन का काम बचा है। कुछ डामरीकरण उधर होगा जो भी 100-150 मीटर हो, और 100-150 मीटर इधर डामरीकरण, इतना ही काम बचा है। अगर इसको गंभीरता से, जैसे 26 फरवरी की बताई जा रही बात, अगर 26 फरवरी के बाद 3 से 4 दिन में इसका काम खत्म कर देंगे तो हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक पे जनता को सुपुर्द हो जाए ये पुल। और ये जो भारी समस्या है आवागमन की, और जिस तरीके से यातायात प्रभावित होता है और आम जनमानस पूर्ण रूप से प्रभावित था, तो इससे हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक पे राहत मिल जाए। नई अपडेट में फिर आते हैं। मैं सुशील शुक्ला, FB न्यूज़ फतेहपुर।